भाई बना कसाई, घर की इज्जत बहन ने लुटाई, उर्फ डाकू चंदन। रे 100 रुपया ले रहे कल आज हमार दे दे। अरे 100 रुपया ले रहे तो 50 रुपया ढोलकी हो तो नहीं रहे। ढोलकी 1000 में दिए नहीं हो यार तुम जानते हो हमारी आदत है जी के लेहन वी के देहन ने तुम्हारे का बेईमानी कई लेहन। बेईमानी वाली बात ना, आज हमारे घर में सब्जी तक का नहीं है। आज हमारा रुपया 100 रुपया दे दो तो तुमसे कोई मतलब नहीं है। सब्जी नहीं तो ऐसा व्यवहार नहीं तुम्हारी। सब्जी भैया ना है तो अपनी अम्मा को पठाओ, आधा किलो आलू धरे हैं दे दी बापन बनाए खाई ली हो, लेकिन रुपया बनाए हैं रुपया नहीं काहे नहीं रुपया है। सिगरेट दे आखो सार पी रहा है, बता रहा पैसा नहीं है। उदाहरण कहूँ पानी पड़ा, कोई दुकानदार को पढ़ाई दो सुबह दे दी, आधा घंटा बाद दे दी, पी खाई लो चल आओ। तुम्हारे गत्ता कोई मादर चोद नहीं हुई। रुपया नहीं है भैया, देखो रुपया दे दी बा गेहूँ काटे पड़े वही पैसा समेत ले आओ। कहू भाई का दिखावत है भाई, रुपया मिल जाए है रुपया हम कहीं तुमका तो दे रहे ये खर्चा के दे रहे हो ना। ये हमारा रुपया उधार दिन उधार लेना है 50 वह चाहते वह दे रहे हैं। अच्छा अच्छा सुनो हाँ है ना गेहूँ काटते है यार देखो बात बन नहीं पाई। देखो गेहूं का पता तुम कब खदाओ, हमका जरूरत है आज पैसा के रही है। ट्रैक्टर खेत ले आवा रहे तेरे आंधी पानी आएगा वहाँ भीज के गेहूँ तो भाई नहीं खदा पाए रहा। कहाँ मैं ना बताओ, हमका रुपया 100 दे दो, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। बुखार आवा रहे तो भाई रुपया तुमसे ले रहा तो तुम तय होगा भैया तो तुम जानते हो ले रहा, लेकिन दई दी भैया परेशान ना हो देखो ले तो दी है लड़ाई झगड़ा करे पूत पैसा मिल रहा है। यो बताओ आज हमें पैसा रहे है तो क्या करा जी। पैसा मोरे बेड़ी तक का 1 रुपया नहीं है। जुगाड़ो हमारे तेरे है कौन जुगाड़ो है हम बताई तोरे तो पड़वा तो बढ़िया पाल ले है वो भेट गए वो बिक गए। अब अंडू बकरा जो तोरी अम्मा का टांग में यहाँ गिराव जी का बादी सोचती है बिक गवा यहाँ इंतजाम खत्म होगा। हम बताई जब देखो शकील का बैठे हो कोने पर हाँ 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 यही के बढ़िया बहुत बढ़िया या का है वही 25,000 के। तो यार बात चलो बेच ली, चलो खोली के सारे चलो अब के अब कहूँ जानी के गाँव वाले तो तुमका एक चप्पलन में यहाँ भाभर नजर यही तुम्हें। हाँ यार यह बात सही, गाँव वाले के मार बहुत खतरनाक है, अंधेरे लाता है। यह बात सही है। हम अरे ये कौन होत रे दरोगा साहब है, दरोगा साहब है पुलिस वाले भागी चला। अरे चोरी करे चलते हो डराता हो यहो कहां से पूर परी लक्ष्मण बेड़ी के दे दे। हां भाई लक्ष्मण भाई भाई को जियो दो धन नहाओ पूतन भरो 10 रुपया देने हम का बीड़ी पिए कहीं है तू का ना देने रे नहीं हमका कहा तुमका सिगरेट बेड़ी आके पी लियो हमके। सुनो हम बताओ हने कहनो पुण्य न पाप कहीं का हने यही समय जो ना रहे। हाँ यह बात तुम सही कहा तो हो। ये हमका तुमका पकड़ में आकर लड़ाई झगड़ा करो 2000 कम लिया है नहीं चाहे खेत बेच 2000 तुम ते ले हैं, फिर कहीं कुछ हो तो लाओ नहीं तो कहीं लठिया मारूंगा तो 2500 हम सही कहा तो हम बताइए। हाँ हम तुम करा जाए झगड़ा और ये आवत कहीं छोड़ावे जरूर लगी है झगड़ा छोड़ावे लागे तुरंत की जेब साफ कर दियो। अब नाव झगड़ा मतलब मारपीट करा जाए, नाव गांव सही न बताए उन्हें मत डरे जी हो। झगड़ा क्या मतलब मारपीट करा जाए। मारपीट का मतलब ये तुम्हारा हम पैसा चाहिए थे तुमका हमारी आहा खाने पड़ो ऊपर थे हम तुमका मारी यह कैसे पैसा हमार चाह तो हम नीचे पहुड़ी नीचे तुम गिरे हो हम ऊपर तरह दना दन बात सही है नहीं तुमका जिन्हें कमजोर हमका मरी है कहे तुम जोरदार भी कह मार रहे हो क्या है। बकाए बकाए मारे बहुत सही बात हाथ फुलाए मरी बा। हाँ सही बात न मारे लगे बताए दे पैसा निकाल ले मिनटों में यहाँ। हाँ चलो पैसा ले जब हो आपस में खेलो झगड़ा कर रहे हो साहब आपस में हर घर है क्या रहे यो हमार भतीज है हमारे भाई क्या लौंडा है। अच्छा भतीज हो साहब के रुपया चाहिए है सौ तेल हेरन बुखार पर 100 आएगा रहे दवाई लेवन 100 तेल 50
से चले नहीं जो भक्क भक्क कही रहा कौन ने पर तो सबके पैसे वापस करो जल्दी। कहां तो वापस कह दी गोहूं भेज के रहे खाना भाई देत रहे साहब इतने कहीं सबर करो गोहूं खाना के रुपया दे दी। नहीं साहब, बात नहीं साहब, 100 रुपया लीज रहा है तई नहीं पैसे वो 80 रुपया मांगे तो हमका मारता हूँ है सर। क्यों? देखिए ये झूठ बात खाले हमका किराए पर रहे मारते रहे हम जगह मारते रहे। हाँ हमने देखा था। साहब बात यह है बुखार वहाँ करेगा रहे और दवाई शायद महंगी मिली रहे 150 रुपया रहे। 75 रुपए की डॉक्टर या खुराक देते हैं। वहाँ जब दुकान खुला हो तब और दुकान खुले पहले पहुंच जाओ साहब इमरजेंसी में तो 100 की आप खुराक खा सकते हैं। दारू की बात दारू बात नहीं करते हैं और जब बताए तो तनिको खांसी आवत है तो इतना बड़ा इतना लंबा एक डिब्बा देते सिरप के वो 140 का मद्दा वाला देते हैं। वो बियर की बात कर रहा है। पैसा कराए तो नहीं बहुत हमका मारी। कितने दिन में पैसा वापस करोगे? पैसा हमारे आज पैसे कब वापस करोगे? उधर क्या देख रहे? ऐसे देखते रहे या ईंटा तना गिरी जाते हैं खंभा जो गिर जाए बिजली वाले लौट जाए। 1 हफ्ते तक दे दो। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम पोहकर चमार। तो चमार हो हैं? चमरई दिखा रहे हो हैं? पप्पा का नाम है बुद्धा चमार। बुद्धा चमार। तेरा क्या नाम है? साहब छेदपाल। सेनपाल। और बाप का नाम? बाप का नाम करे राम सेवक पाल रे। राम सेवक पाल। ये मोहल्ले में रात गडरिया है। अच्छा मोहल्ले के हम के तुम चमारो पाल हैं? मतलब पितियोता मोहल्ले के हिसाब से नहीं बनती। अच्छा रिश्ते में लगता है। हाँ साहब, हम इस इलाके में आ गए, शकल हमने पहचान लिया है। इलाके में गए हो? हाँ ये नहीं हो। हाँ, अगर आइंदा लड़ाई झगड़ा करते मिल गए तो ये बेत देखियो, ऊपर नीचे से डालूंगा ऊपर खींचूंगा। और सुन, ये होलिया पिन कायदे बना लेना। पैसा हो तब साले मोच जैसे रखते हो हैं, जोकड़ जैसे हैं? बात ये बनना नहीं है हमारे। चाप परे रहा। कितने रुपए निकाले रे? हम का जानी रुपया तो निकाले हैं तमाचा और जो पहचान तो ली से है आप। तुम का जान गए हम का ना जान भैया हमारे ऊपर किया हमारे खा ले हम सारे के दोनों ऊपर कहीं ठनी बा। अब हम ना तो गलत बताए चुके हैं बुद्धा चमार। तो गलत बताए थे। हाँ ला रुपया लाओ गिना जाए ऐसी बहुत बढ़िया लागे आज ला इसी ला मैं बाटी रे पूरे रुपया बहुत है हिया बटे हो जो कहूं भाई गवा चलो, कोई बात ना जाए। तो दोनों जने के बुआ चोदे हैं दरोगा चलो। है चलो हिया नहीं करो चलो, बगिया चलो। बाटाओ। सामने मेडिकल दिखाई देता है, चल का पहले भाभी के लिए दवाई लेता हूँ। समझ गया। इसका मतलब वो दोनों आपस में जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे वो 1 नंबर के गिराकाट हैं, लेकिन हमारे पुलिस वालों से चोरी। लेकिन घबराओ नहीं, हमने शक्ल पहचान लिया है। अगर दोबारा मिल गए इतने बेत मारूंगा कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करेंगे। लेकिन अब भाभी के लिए दवाई कैसे लाऊं? कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था जरूर बनाऊंगा। चलना चाहिए। आज तुम इस वर्दी में कितने जम रहे हो। और तुम भी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ? क्या बात है कि तुम्हारे चेहरे पे खाओ? क्या बात है? कुछ चेहरे काफी पे परेशान खामोशी। लग रहे हो। मुस्कान, जिसके घर की खुशियां छीन जाए उसके चेहरे पे खुशियां कैसे आ सकती हैं? कैसी खुशियाँ? मुस्कान, हमें तो बताने में भी शर्म आती है, अरे शर्म की क्या बात है? लेकिन तुझे जरूर बताऊंगा। मेरी बहन एक थी जिसका नाम बिमला नाम था। तो क्या हुआ बिमला को? बिमला ना जाने गलत रास्ते पे चलने लगी। गलत रास्ते का मतलब ना जाने किस लड़के से उसने प्यार कर बैठाई और उस लड़के का गंदा खून बिमला की कोंख में पलने लगा। Oh my God! और जब भाभी को पता चला तो भाभी ने पूछा
लेकिन फिर भी उसने नहीं भाभी को बताया। फिर क्या हुआ? फिर आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तब तक हमारे भैया परदेश से आ गए। और हमारे भैया ऐसे हैं कि इज्जत के लिए अपनी जान दे सकते हैं और दूसरे की जान ले भी सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर भैया ने भाभी को मारने लगे। उसके बाद भाभी ने कहा कि हमें मारने से पहले बिमला से एक बार पूछ तो लो। भैया पूछे, उस लड़के का नाम बता दो, लेकिन उसने उस लड़के का नाम नहीं बताया। भैया गुस्से में आकर हमारी बहन का सर काट कर और थाने में हाजिर। ओह माय गॉड, ये आप क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। इधर घर में मुन्ने का जन्म हुआ है और भाभी के बहुत जोरों से बुखार और जा रहा था दवाई लेने के लिए। रास्ते में गिरा कांटों ने मेरे जेब से पर्स निकाल लिया। वाह राजेश, आज इतने दिनों के बाद मिले भी, वो भी काफी परेशान। क्या कहा तुम्हारे भैया ने? अपनी बहन का गला काट के थाने में चले गया। जी मुस्कान, कितने पैसे चाहिए? अरे 100-200 रुपए हो तो दे दो। अरे सिर्फ 100-200 के लिए? और क्या? इतना परेशान हो? राजेश, हाँ मेरे पास चेंज तो नहीं है, ये लो 500 रख लो। चलो ठीक है। और चाहिए? नहीं, 500 में हो जाएगी दवाई। बस बस। ए मुस्कान, तू तक सरकारी वकील हो गई है, हमारे भैया से कल मुलाकात करवा दो। क्या कहा आपने? भैया से मिलना चाहते हो? हाँ तो ठीक है राजेश, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही मिलाई की अर्जी डालूंगी और मैं तुमसे वादा करती हूँ 1 हफ्ते में तुम्हारे भैया को छुड़वा दूंगा। ठीक, कल हमने मिले करवा देना, मैं अदालत में इंतजार करूंगा। बाय। वाह भगवान, इतने दिन के बाद राजेश मिले भी, वो भी इतनी मुसीबत के मारे हुए। अब चलना चाहिए, आज ही मिलाई की अर्जी डालूंगी और इनके भैया को 1 हफ्ते के अंदर छुड़ाऊंगी। राजेश भैया दवाई लेके भाई वापस न आए। भाभी माँ, ये ले दवाई इसमें। राजेश भैया और भाभी माँ, कितने अच्छे इंसान हो। भाभी माँ, अपनी भाभी माँ का कितना ख्याल। कपड़ा नहीं, मैं जा रहा हूँ भैया से मिलाई करने के लिए। क्या अपनी भैया से मिलाई करने के लिए? हाँ। जाना, मेरे विषय में, सोनू बेटे के विषय में तो बता देना कि बेटे का जन्म हुआ है। सब कुछ बता दूंगा भाभी माँ। भगवान हमेशा तेरे भैया की मिलाई करवा दे और बहुत जल्दी उनकी रिहाई हो जाए। ठीक, हमें जाने दो भाभी माँ। भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी वाले। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी वाले। उसे कोई मिलने वाला है। ठीक है, रजी इलाका में है। हरिओम दरोगा जी, नमस्ते। जब मैंने मुलजिम रंजीत के नाम की मिलाई की अर्जी डाली थी, शायद आप तक पहुंच चुकी होगी। जी हाँ, वो मुझे मिल चुकी है। कहाँ है मेरा क्लाइंट? अभी उसको मंगवा दो। जाओ रंजीत को बाहर निकाल करके और बहुत ठंडा लस्सी क्या लेंगी? थैंक यू।
जब हमने अपना जुर्म, अपना गुनाह खुद इकबाल कर लिया है, तो मुझे इस लाकब से उस लाकब में क्या मत किया। देखिए आप रोइए मत, आपसे मुझे पूरी हमदर्दी है कि आपका इनाम रंजीत है। मेरा ही नाम रंजीत है मेम साहब। आपके भाई राजेश ने मिलाई की अर्जी डाली थी और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा भाई राजेश जी कहाँ है वो? राजेश, कहाँ है मेरा भाई? राजेश आ गया मेरा भाई, राजेश मेरा भाई आ गया। राजेश वाह, अरे तू वर्दी में तो बहुत अच्छा लगता है रे। भैया से आज तूने अपने भैया और भाभी का सपना पूरा कर दिया और तेरा भाई कितना खुश है, इस खुशी का तू अंदाजा नहीं लगा सकता। ये सब आपकी मेहनत का फल है भैया। लेकिन राजेश, हाँ भैया, अपने घर में किसी की नजर लग गई रे, सब कुछ खत्म हो गया। तेरी भाभी ने तो सब कुछ तुझे बताया ही होगा, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे वो तो माँ बनने वाली थी, कुछ उसके विषय में तो बता रहे। सब कुछ बताओ। राजेश और मेरे भैया हमको बताओ कैसे है भाभी, कैसे है भाभी। भैया सब कुछ खाना तो बताओ खाते भैया। तो बात भैया हमारी सुनो ध्यान से, ठीक भाभी की तबीयत है रहती नहीं, एक खुशी की तुम्हें बात मैं बतला भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती, और सबसे खुशी की बात है कि घर में एक मुन्ने का जन्म हुआ है। क्या कहा राजेश, तेरी भाभी माँ ने एक सुंदर से बेटी को जन्म दिया है। जी भैया। वाह भगवान वाह। अरे आज का दिन अगर मेरे घर में किसी बेटी ने जन्म लिया होता तो हम अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे देते, नहीं भैया, लेकिन घर वापस कभी नहीं जाते। हर एक लड़की बिमला जैसी नहीं होती भैया। लेकिन राजेश आज तेरा भाई बहुत खुश है, बहुत
खुश है। तो गोद भाभी भैया और तुम्हारे भाभी सुन के भाई तेरा आज खुशहाल है। और ध्यान मुन्ने और भाभी रखना सदा। अपनी भाभी का मुन्ने का ख्याल रखना भैया। न जाने मैं किस दिन इस जेल से आजाद हो पाऊंगा। आप बहुत जल्दी छूट जाओगे और भाभी और मुन्ने को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। राजेश साहब एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, एक बार अपने भाई को गले से लगाना चाहिए। राजेश भैया मेरे भाई रोमत, अरे रोमत, मेरे जो किस्मत में लिखा था, मेरे भाग में, मेरे जो कर्म में लिखा था वो हो गया। अगर तू भी इस तरह रोएगा तो तेरी भाभी और मुन्ने का कौन क्या लगेगा। राजेश और कर्म की रेखा को कौन टाले। हाय कर्म की रेखा को कौन टाले। अगर ब्रह्मा ने